द एसिड बाई अ मेटल। तो सॉल्ट में क्या होता है कि सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड, किसी एसिड की हेल्प से बनता है फ्रॉम एन एसिड बाई द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाई अ मेटल। तो अगर कोई मेटल हाइड्रोजन रिमूव कर देता है किसी एसिड में से तो हम कहते हैं कि सॉल्ट बन जाता है। अब देखिएगा किस तरीके से, कोई एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ये बोला कि हमारे पास सोडियम था यानी और साथ में है HCl। अब सोडियम को किस तरह से लिख सकते हैं Na1+ और HCl को कैसे लिख सकते हैं H1+ Cl1-। अब सोडियम रिएक्टिविटी से इसमें हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो इधर बन जाएगा NaCl और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया मतलब अलग कर दिया तो ये हो गया H2 गैस। तो NaCl + H2 गैस। तो क्या हुआ, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाई द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाई अ मेटल। तो मेटल जब एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है तो सॉल्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट बनता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि एसिड तो चलिए ये रख लेते हैं HCl, ठीक है, और मेटल ना रखकर अब आप मेटल हाइड्रोक्साइड ले लो यानी कि बेस ले लो। तो आपने बेस ले लिया NaOH। तो Na को अगर इसके आयंस में स्प्लिट करेंगे तो Na1+ और OH1- हो जाएगा, OH1-। ऐसे ही हाइड्रोजन का H1+ और Cl1-। तो OH1- और H1+ ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका कैटायन इसके आयन के साथ, इसका कैटायन इसके आयन के साथ, तो Na चला जाएगा Cl के साथ, क्या बन जाएगा NaCl। हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ तो HOH यानी कि H2O बन जाएगा। ये हो गया। तो दो तरीके से बताया गया कि सॉल्ट दो तरीके से बनेंगे, या तो मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करें और एसिड का हाइड्रोजन डिस्प्लेस करें, या फिर एसिड्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करें और तब हमारा जो ये है सॉल्ट वो बन जाएगा, ठीक। उसके बाद अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स के बारे में बात करी गई। जैसे फर्स्ट जो है जैसे ये दे रखा है द सॉर्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाता है। इसके जितने भी सॉल्ट्स हैं ये कहलाएंगे क्लोराइड्स, द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर है द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4। तो ये तो हाइड्रोजन हो गया और ये जो SO4 है ये सल्फेट होता है। तो इसके जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे दे आर कॉल्ड सल्फेट्स, कहेंगे हम सल्फेट्स। उसके बाद द सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। नाइट्रिक एसिड क्या है HNO3। इसके ये जो NO3 होता है ये कहलाता है नाइट्रेट आयन। तो इसके जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे दे आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। इसी तरह से द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। इसमें जो CO3 होता है इसकी वैलेंसी होती है 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। तो दे आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। दे आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। द सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसिटेट्स। एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा अलग तरीके का कंपाउंड होता है। ये ऐसे होता है जैसे CH3COO1-, ये तो इसकी वैलेंसी होती है 1-, हाइड्रोजन की 1+। तो ये अलग तरीके का क्यों है, क्योंकि इसमें एनायन पहले और कैटायन बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना। पहले एनायन लिखेंगे फिर कैटायन लिखेंगे। बाकी सब जगह आप देखेंगे कि पहले कैटायन यानी कि H पहले कैटायन आ रहा है ना, और बाद में एनायन आ रहा है। तो इनको जो है इनके जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं सॉल्ट्स बनते हैं उनको सबको हम बोलते हैं एसिटेट्स। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 27 पर है, पेज नंबर 27 पर सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूले। तो आप देखिएगा
सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। जिंक क्लोराइड ZnCl2। सोडियम सल्फेट Na2SO4। पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? जितने भी हमारे पास क्लोराइड्स हैं सब में लास्ट में Cl आ रहा है, तो फिर जितने भी सल्फेट्स हैं सब में लास्ट में SO4 आ रहा है। जैसे सोडियम सल्फेट की बात करी जाए, हाँ जी, तो सोडियम सल्फेट में सोडियम है, इसकी वैलेंसी Na+, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-, तो ये बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ऐसे ही देखें इसके बाद में सोडियम सल्फेट के बाद में पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट में तो वही है कि K की वैलेंसी, पोटेशियम की वैलेंसी 1+ और SO4 की वैलेंसी 2-, 2 इधर 1 इधर, यानी कि K2SO4। इसी तरीके से पोटेशियम सल्फेट के बाद कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है Ca2+ और सल्फेट की वैलेंसी 2-। तो इसका 2 इधर आ जाएगा, इसका 2 इधर आ जाएगा, तो CaSO4। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया। तो इसके बाद आगे देखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट में भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी 2+ है, SO4 जो है इसकी वैलेंसी 2-, तो 2 इधर आ जाएगा और मैग्नीशियम का 2 सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो Mg2SO4 2+। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट इस तरह से बन गया। सिमिलरली अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो Al2SO4 2-। क्यों? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो वो SO4 के साथ चली गई, और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो वो एल्यूमिनियम के साथ चली गई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट है ZnSO4। ZnSO4, तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की 2- होती है, तो वो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ZnSO4 हो गया। कॉपर सल्फेट CuSO4। ऐसे ही अमोनियम सल्फेट NH4 SO4। अमोनियम की वैलेंसी होती है अमोनियम आयन NH4 1+ होता है, और सल्फेट SO4 ये होता है 2-, तो इसकी वैलेंसी 2 इसके साथ आ जाएगी, NH4 2+, और इसकी वैलेंसी इसके साथ चली जाएगी, तो SO4 1 तो लिखा नहीं जाता। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट है NaNO3। तो जितने भी नाइट्रेट आयन होते हैं, NO3 जो होता है, NO3 की वैलेंसी 1- होती है, तो 1- जो है वो सोडियम के साथ चला जाएगा, और Na का 1 जो है वो NO3 के साथ चला जाएगा, तो NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जिंक कार्बोनेट ZnCO3। फिर लास्ट में है सोडियम एसिडेट। सोडियम एसिडेट में देखिए, एसिडेट जो है ना, जैसे ये मैंने आपको बताया था एसिडेट, CH3COO 1-, तो एसिडेट सोडियम एसिडेट, तो एसिडेट की वैलेंसी होती है 1-, तो ये हो गया CH3COO 1-, और वो बोल रहे हैं सोडियम एसिडेट। सोडियम की वैलेंसी 1+ होती है। एसिडेट्स के केस में हमने ये देखा है कि जो हमारा कैटायन होता है वो बाद में लिखा जाता है और एनायन पहले लिखा जाता है, तो ये क्या बन जाएगा CH3COONA, CH3CONA, इसको बोलेंगे सोडियम एसिडेट। बताइए, तो क्लियर है ना? आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच दीज सॉल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है कि राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच दीज सॉल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड।
तो जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो सॉल्ट्स जो है वो एसिड्स और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो आगे हमें कुछ सॉल्ट्स दे रखे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको बताना है कि किस एसिड और किस बेस की हेल्प से ये सॉल्ट्स बने हैं। तो सबके नाम लिखेंगे पहले, फॉर्मूले सबके लिखेंगे, जैसे लाइन से इन्होंने दे रखा है 8-10 दे रखे हैं ये। जैसे पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, जो पोटेशियम है पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1+ के होता है इसका सिंबल। SO4 का क्या होता है 2-, ये बन जाएगा K2SO4। इधर लिखेंगे एसिड, इधर लिखेंगे बेस। SO4 आ रहा है, SO4 जिसमें भी आएगा क्या बनेगा, एसिड क्या होगा H2SO4, ठीक है। तो एसिड क्या हो गया H2SO4 और बेस क्या हो जाएगा K2H। दूसरा देखिएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2- SO4। जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा Na2SO4, एसिड क्या होगा H2SO4 और बेस क्या होगा NaOH, ठीक। उसके बाद देखिएगा फिर है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा। कैल्शियम की वैलेंसी 2+, SO4 की वैलेंसी 2-। इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो गया CaSO4 H2SO4 और CaOH वोल्ट वाइज। याद रहे क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है और हाइड्रोक्साइड है OH जो है OH की वैलेंसी 1- होती है, तो OH की वैलेंसी 1 जो है वो कैल्शियम के साथ आ गई और कैल्शियम की वैलेंसी 2 जो है वो OH के साथ चली गई, इसलिए CaOH वोल्ट वाइज बनेगा, ठीक। ये कैल्शियम सल्फेट हुआ। अगला क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट तो Mg की वैलेंसी 2+, सल्फेट SO4 की वैलेंसी 2-। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, 2 से 2 कैंसिल आउट, MgSO। ऐसे क्या होगा H2SO4 और बेस बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH वोल्ट वाइज। क्योंकि OH की वैलेंसी 1- होती है इसलिए Mg की 2 होती है, तो वो 2 उसके साथ चला गया OH के साथ। फिफ्थ देखिएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर की वैलेंसी 2+, SO4 की वैलेंसी 2-। सोडियम क्लोराइड, Na की वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। क्या बन जाएगा NaCl और Cl है तो एसिड क्या होगा HCl, Na है तो बेस क्या होगा NaOH। बीच में सब जगह आप OH लगा दीजिए बस।
सोडियम नाइट्रेट 7 बार, सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम की वैलेंसी 1 प्लस नाइट्रेट की वैलेंसी 1 माइनस, जब कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा NaNO3 और NO3 आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा एसिड होगा, नाइट्रेट है, कौन सा एसिड होगा HNO3 और NaOH, फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम की वैलेंसी 1 प्लस और कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी 2 माइनस, इसका 2 इसके साथ आ जाएगा, इसका 1 इसके साथ चला जाएगा, Na2 CO3 Na2CO3 ये हो गया। अब CO3 कौन से एसिड में आ रहा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सोडियम है सीधा सीधा NaOH, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम इसकी वैलेंसी होती है NH4 होता है, इसकी वैलेंसी होती है 1 प्लस, क्लोराइड मतलब Cl1 माइनस, ये क्या बन जाएगा NH4Cl, सभी को समझने तो आ रहा है, ठीक है। और एसिड क्या बन जाएगा HCl और बेस बन जाएगा NH4OH, NH4OH, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर ये सारे दे रखे हैं एसिड्स और बेसिस क्या क्या बनेंगे, जो पेज नंबर 28। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो हमने देखा कि एसिड का जो pH है वो क्या होता है, 7 से कम होता है एसिड का pH, और जो बेसिस है बेसिस का pH 7 से ज़्यादा होता है। और अगर हम 7 बात करें pH की वैल्यू, अगर हम 7 की बात करें तो वो किसका होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड जैसे कि वाटर। तो ज़्यादातर हम ये कहते हैं वाटर तो न्यूट्रल होता ही है, ज़्यादातर सॉल्ट्स भी न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं। एसिडिक मतलब अगर उनका 7 से थोड़ा बहुत भी कम हुआ ना pH तो हम उनको एसिडिक बोल देंगे, और अगर 7 से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो हम उनको बेसिक बोल देंगे। कि सॉल्ट्स का भी कुछ ना कुछ pH जरूर होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा ये वाले जो हमने लिखे हैं तो इसमें आपने देखिए क्लोरीन क्लोराइड्स कितने हैं, तो क्लोराइड एक तो क्लोराइड है, एक सल्फेट है और एक नाइट्रेट और कार्बोनेट है, तो 4 फैमिलीज होती हैं, ठीक है ना। ये जो है ना ये सब फैमिलीज हैं 1 2 3 4 5, तो आप देखिए इसमें बस एसिडेट नहीं है, बाकी कार्बोनेट नाइट्रेट सल्फेट क्लोराइड सब कुछ है, ठीक है। तो 4 फैमिलीज होती हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और कह रहा था कि जो ये आपका चैप्टर है ना लाइट वाला चैप्टर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको जरा रिवाइज़ कर लेना, परसों आपका टेस्ट रखेंगे इसका, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज़ कर लेना सभी बच्चे, और टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, या तो यही रहेगा आपका 3:30 बजे का टाइम, और नहीं तो 8 बजे आ सकते हैं परसों के लिए सिर्फ, सुबह 8 बजे नहीं कह रहा, शाम को नहीं हो पाएगा तो 3:30 बजे ही आना टेस्ट में, ठीक है। 3:30 बजे परसों आपका टेस्ट होगा लाइट वाले चैप्टर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दोनों का रखते हैं, रिफ्लेक्शन दोनों कंप्लीट करवा दिया था मैंने, दोनों का करते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, तो देखिएगा एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेनी सॉल्ट्स, तो ज़्यादातर जितने भी सॉल्ट्स हैं उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल ही होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उनका जो pH वैल्यू है 7 होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कुछ सॉल्ट्स कैसे हैं, उनको जब वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो वो या तो एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं,
तो एक सॉल्ट है हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका पीएच वैल्यू 7 होती है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। अगला देखिए तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अगर इसका देखा जाए पीएच अगर चेक करते हैं तो इसका पीएच जो है वो थोड़ा कम आता है, 7 से थोड़ा कम आता है। इसका पीएच वैल्यू होती है 6, ठीक है। तो 6 अगर आ गई तो ये कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन ये भी हमने देखा है Na2CO। इसका पीएच अगर चेक करते हैं तो वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। 7 से ज़्यादा आने का मतलब कितना होगा, 9 आएगा, 9 आएगा तो वो बेसिक एसिडिक नेचर। बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स मतलब सॉल्ट्स को जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी कि जब सॉल्ट्स को पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो तब वो किस तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं, उससे पता चलता है कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। देखिएगा बहुत आसान है समझने में। फर्स्ट दे रखा है द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशंस, पीएच इज इक्वल टू 7। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई भी और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर कंबाइन करेंगे तो हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन हमको कैसा मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। सेकंड देखिएगा द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो हमको एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन मिलेगा वो टुवर्ड्स एसिड होगा, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इसका एग्जांपल दे रखा है NH4Cl प्लस H2O, NH4Cl प्लस H2O। हमने देखा कि जो NH4Cl है ये एसिडिक बोला था ना इसको, वाटर में अगर मिक्स कर दिया NH4Cl को और H2O को, इन दोनों का जो मिक्स करा वाटर में मिक्स कर दिया, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर दिया इसका, तो क्या मिलेगा, NH4OH प्लस HCl, NH4OH प्लस HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। और साफ समझ में आता है कि HCl तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH। हमने कभी भी जब स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करी है तो हम किसकी बात करते हैं, NaOH की या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो हम इनकी ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं या KOH की, इनकी बात करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तो हमने बात की वेरी वीक बेस है, यानी कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है ये एसिडिक बना, ठीक। अगला देखिए द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव बेसिक सॉल्यूशंस। जैसे हमने एग्जांपल दिया था Na2CO3, इसमें क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। देखिएगा कैसे करेंगे, और ये सब पता कैसे चलता है, हाइड्रोलिसिस से पता चलता है। ये जो रिवर्सिबल एरो है, ये रिवर्सिबल एरो ये कहता है कि इस सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे तो ये अपने बेस में और एसिड में स्प्लिट अप हो जाएगा। और उल्टा भी ट्रू है कि अगर इस बेस को इस एसिड में मिलाएंगे तो मेरे को ये सॉल्ट और ये वाटर मिल जाएगा। इस तरह से होता है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसे बोथ साइडेड एरोस लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा Na2CO3 हमने लिया, एक सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब क्या है, इसको वाटर में मिक्स करा, तो उनको क्या मिलेगा यहाँ पर, NaOH ये H2O को कैसे लिखेंगे, HOH, H जुड़ जाएगा इसके साथ, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे Na1 प्लस और CO3 2 माइनस H1 प्लस और OH1 माइनस। तो क्या होगा कि Na जो है वो तो OH के साथ जुड़ जाएगा और H जो है वो CO3 के साथ जुड़ जाएगा, तो NaOH हो गया प्लस H2CO3 बन गया। अब अगर इनको बैलेंस करेंगे तो उधर 2 लगाना पड़ेगा, तो सोडियम बैलेंस हो गया।
ऑक्सीजन का कितना है इधर 3 और 1 4, इधर भी ऑक्सीजन का अगर देखेंगे तो 3 इधर है, 1 2 ज़ा, तो यानी कि 5 हो गया। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 और 5 हो गया ना ऑक्सीजन का। अगर इधर 2 लगा देता हूँ तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 और 3 5, 3 1 2 ज़ा 2, सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 2 ज़ा 2 और 2 4, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, सोडियम बैलेंस, कार्बन बैलेंस है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा हाइड्रोलिसिस मीन्स स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के एक्शन से कंपाउंड का स्प्लिट अप हो जाना, इसको हाइड्रोलिसिस। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में कुछ सॉल्ट्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। बस ये हमारा बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं, लास्ट बचा हुआ है बस इसमें ऐसे केसेस, ठीक है। इतना करिए और बाकी लाइट वाला चैप्टर आप प्रिपेयर करके आइएगा, परसों साइंस की क्लास में टेस्ट होगा। भाई मेरे को 2-3 दिन लगेंगे, बस मेरे को प्रिंट आउट निकलवाना है उसका। हाँ जल्दी तो नहीं है सर, मेरी पीटी है सर, केमिस्ट्री कब है